हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे कॉमेडी स्टार पे। और फ्रेंड, आज थी मम्मी पापा की एनिवर्सरी। तो वैसे तो उन्होंने सेलिब्रेट करने को मना ही किया था, बट फिर हम लोग पीछे पड़ गए कि नहीं चलो थोड़ा शाम को चलते हैं घूमने। तो हमने बनाया थोड़ा सा प्लान कि कहीं थोड़ा घुमा के लाते हैं इनको और कुछ खाना पीना करते हैं। तो बस हमने बनाया, पास में ही एक मंदिर है, मंदिर जाने का प्लान। और मेरे टोलू मोलू, मेरे क्यूट से दो बेटे होली मेरे साथ। और बड़ा बेटा थोड़ा गुस्से में था क्योंकि उसका ये था कि मैं मंदिर में जाऊंगा, वहाँ ग्राउंड में खेलूँगा। बट विंटर का सीज़न है तो वहाँ पे खेलना भी थोड़ा सा रिस्की रहता है, बहुत ठंड रहती है। देख ही रहे हो आप किस तरह से फॉगी फॉगी हो रहा है पूरा। और फ्रेंड हस्बैंड गए थे प्रसाद लेने के लिए, तो हम लोग उनका वेट करने लगे। और मंदिर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, अंदर की फ़ोटो लेना या सेल्फी लेना। तो हम लोगों ने बस थोड़ी 1-2 मिनट की और ही वीडियो बनाई थी। बाकी पूरा जो रिकॉर्डिंग है मैं कर नहीं पाई क्योंकि अलाउड नहीं है अंदर। हस्बैंड भी प्रसाद लेके आ गए और हमने चुपचाप मम्मी पापा के लिए मालाएं भी मंगा ली थी, क्योंकि ये था कि पंडित जी से बात करके प्रसाद की मालाएं इनको करके भोग लगा के फिर मम्मी पापा को पहनाएंगे। तो वो सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि वो लोग रिकॉर्डिंग करने नहीं देते हैं, कुछ भी फ़ोटो वोटो भी नहीं करने देते हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरा बेटे का मूड थोड़ा ऑफ हो रहा था कि कुछ भी खेलने के लिए नहीं वो किया। और अंदर से पूरा हम करके अपना प्रसाद का भोग लगा के मम्मी पापा को माला उन्होंने पंडित जी ने दे दी थी प्रसाद में, और हम आ गए थे वापस। और अंदर भी प्रसाद बट रहा था तो वो भी प्रसाद हम लेके आए थे, जिसमें कि हम लोगों ने अपना उठा के रख दिया था सारा पॉलीथीन में। बट मेरा बेटा लेके घूमता रहा तो वो अपना खाने लगा प्रसाद। और फिर हम लिए वहाँ से वापस क्योंकि टाइम ज़्यादा होता जा रहा था और हम लोगों को डिनर भी करना था। डिनर करने के लिए हम गए एक रेस्टोरेंट में, पास में ही रेस्टोरेंट भी था, तो हम वहाँ पर आ गए। और बस रेस्टोरेंट का नाम नहीं बता सकती, आप खुद देख सकते हो क्योंकि कई बार होता है कि कॉपीराइट आ जाता है, स्ट्राइक आ जाता है, थोड़ा ब्रांडिंग का हो जाता है। और हम घुस गए रेस्टोरेंट के अंदर, और जिसमें कि था कि सीट खाली थी, इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं था। बट देखते देखते हम जब लोग अंदर गए और हम लोग वेटिंग पे बैठे अपना ऑर्डर देके, तो सीट फुल होने लगी धीरे धीरे। कुछ सीट यहाँ पे रिज़र्व भी थी। और खाना पीना अच्छा है होटल का, रेस्टोरेंट का, मुझे अच्छा लगा। और ये एक मैरिज मतलब होम भी, बैंकेट हॉल भी है, बट साइड से उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है। तो बस हम लोग जाके बैठ गए। कुछ सीटें यहाँ रिज़र्व थी तो उन लोगों ने बोला कि किसी के लिए रिज़र्व है। और छोटा बेटा मेरा बहुत शैतान है, हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद उसने अपना पर्सनल ऑर्डर के लिए उसने खोलना शुरू कर दिया, बस ऐसे ही मस्ती में कि ये हमारी बाबा जी डैडी क्या देख रहे हैं इसमें। उसने भी ओपन किया। और बड़े बेटे का तो मूड ऑफ था कि उसको खेलने को नहीं मिला, तो उसने अपने डैडी का फ़ोन लेके उसमें मैच देखना शुरू कर दिया। और बस मैं थोड़ा सा करने लगी वीडियो शूट। जो इंटीरियर है इसका अच्छा बना हुआ है, एम्बियंस अच्छा बना हुआ है इसका रेस्टोरेंट का, तो वही शूट करने लगी। इधर देखो छोटा बेटा मेरा बहुत शैतान है, कहीं भी जाके ना ऐसे शांति से बैठता नहीं है। तो दोनों ही तोलू मोलू अपने मस्ती में मस्त हो रहे थे। और इधर जो हमारा बैक साइड था वो उधर ग्लास लगा हुआ था, तो जो रेस्टोरेंट जो बैक साइड है वो बैंकेट हॉल का है, तो वहाँ से उसको सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो बार बार पीछे की तरफ वो करने लगा। इतने में ही आ गया हमारा खाना, और खाना हमने खाया, एंजॉय किया। खाना खाते खाते मेरा छोटा बेटा तो बस अपने फ़ोन में ही देख देख के वो खाता है। वो खाते नहीं, अगर फ़ोन छीन लोगे तो वो खाना ही नहीं खाएगा। तो खाना पीना खाने के बाद हम लोग हो गए फ्री। और देखो धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी क्योंकि जैसे जैसे टाइमिंग हो रहा था। खाना पीना खा के हम चल दिए थे बाहर की तरफ। और बस छोटा बेटा तो अपनी शैतानियों में लगा पड़ा था, कभी कुछ करने के लिए, क्योंकि
वो सोचता है कि अम्मा बाबा का तो लाडला है, लेकिन वो सोचता है कि कहाँ कुछ बिगाड़ने के लिए मिल जाए जो मैं बस बिगाड़ना तोड़ना फोड़ना शुरू कर दूँ। तो जल्दी हम इससे रेस्टोरेंट से बाहर, हस्बैंड के भी ऑफिस से कॉल आ रहे थे, और निकलने के बाद हम लोगों को कहीं और भी प्लान बना रहे थे कि कुछ और देखते हैं। और यहीं पर देखो ये जो सीन ये चल रहा है ये चल रहा है डिनर के लास्ट में जो सौंफ आती है ना, खाने से ज़्यादा मेरे टोलू मोलू को सौंफ का वेट रहता है। देखो ये छोटा वाला यही मस्ती कर रहा है, इसने सारे दोनों टोलू मोलू ने अम्मा जी से ये छीन लिए पैकेट, और देखो कैसे डांस कर रहा है। ये देखो इसकी अलग ही एक्टिंग चलती है, रोड पे भी इसकी अपनी अलग ही एक्टिंग चल रही है। और अब भी मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, वो सौंफ के पैकेट निकलवा रहा था अम्मा जी से कि सौंफ के पैकेट दो और कहाँ हैं। और जो दूर एक अंकल खड़े हुए हैं वो यहाँ के गार्ड हैं, तो बहुत बुज़ुर्ग हैं। तो हम जब भी यहाँ पे जाते हैं हमारा काम रहता है कि टिप जो हम रेस्टोरेंट में टिप देते हैं उसके साथ साथ हमें थोड़ा इनका भी ध्यान रखना होता है। तो हम इनका भी थोड़ा ध्यान रख के कुछ ना कुछ पैसे इन्हें दे ही जाते हैं, क्योंकि बहुत बुज़ुर्ग हैं ये। मतलब इतनी उम्र में तो कोई भी होता है वो, क्योंकि सर्दी काफ़ी थी तो हर इंसान सोचता है कि घर में टाइम से अपने फ्री होकर बैठे हैं, अपना जॉब से फ्री होकर, बट फिर भी इतने लेट तक यहाँ पे अपना काम करते हैं। तो बस हस्बैंड ने थोड़े से इनको पैसे दे दिए, तो थोड़ा इनका भी ये भी अच्छा लगता है, थोड़ा मन को ही अच्छा लगता है कि चलो कोई इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी सर्दी में खड़ा है। अब मजबूरी तो हम इनकी नहीं बदल सकते, क्योंकि कोई भी मजबूरी में ही आके ये काम करता है। फिर हमारा प्लान बना मम्मी पापा के लिए जो कुल्हड़ वाला दूध होता है उसको पिलाने का, क्योंकि वो बहुत फेमस है यहाँ का। और विंटर में तो फिर यहाँ के चक्कर लगते ही रहते हैं हम लोगों के, क्योंकि वो कुल्हड़ की जो महक होती है ना, वो बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और मलाई वाला दूध होता है। तो उसकी स्पेशल डिमांड रहती है विंटर में कि वे जाके दूध पी के आते हैं। तो बस हम लोग चले गए थे दूध पीने के लिए। और ये जो मेरे तोलू मोलू हैं इनका ये हो रहा था कि भाई हम ये अपने डिमांड में थे कि अगर तुम लोग दूध पियोगे तो हम लोगों को चॉकलेट चाहिए। तो बड़ा बेटा भी छोटा बेटा भी दोनों शोर मचा रहे थे कि डैडी हमें चॉकलेट दो, चॉकलेट दो। और चॉकलेट देने के बाद भी ये हो रहा था कि ये देखी जा रही थी कि छोटी आ गई कि बड़ी आ गई, और ऐसे करके छोटा बेटा भी इतना हुआ है कि अपनी चॉकलेट दिखा दिखा के कह रहा था कि पापा जी मुझे बड़ी चॉकलेट दो, छोटी नहीं लूँगा, बड़ी चॉकलेट दो। क्योंकि ये काम बड़ा बेटा कर रहा था कि आप लोग दूध पियो, हम दूध नहीं पियेंगे, लेकिन हमें बड़ी बड़ी चॉकलेट दिलाओ। तो फिर उनकी चॉकलेट चेंज करी, दूसरी चॉकलेट लेके आए। ये देखो चॉकलेट दिखा रहा है कि मेरी छोटी चॉकलेट है, मेरी चॉकलेट चेंज करो। तो ये शैतानी इनकी लगातार चल रही थी गाड़ी में। और फिर बस दूध रेडी हो गया, मदन ने दूध ले आई थी और मैंने भी अपना गाड़ी में दूध पकड़ लिया। लेकिन बेटे के साथ ना बहुत डर लगता है दूध पीने में। दूध पी के हम एकदम फ्री हो गए और हम आ गए घर पे। इधर बोला मम्मा को अपनी मंदिर वाली माला पहन लो, दूसरे को पहना दो। तो ये लोग इतना हेजिटेट होते हैं, इतना मतलब इतनी उम्र में भी इतना शर्माते हैं कि बस कुछ भी इस तरह से करने को रेडी नहीं होते, ना केक काटने के लिए रेडी होते ना कुछ। तो बस माला पहना दी थी और इस तरीके से हमारा सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ। और दोनों उनके पोते नहीं, उन्हें मीठा खिला दिया था, हम लोगों ने भी खिला दिए, पैर पैर छू लिए थे। तो आज का दिन हमारा सेलिब्रेशन का हुआ कंप्लीट। तो अच्छा लगता है, कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाते बट इतना ही कर दो तो अपने बड़ों के लिए बहुत अच्छा लगता है। और अपने लिए तो सभी करते हैं, अपनों के लिए भी किया करो, और अच्छा लगता है इस तरह का सेलिब्रेशन। बड़े बुजुर्ग भी खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही ब्लॉग में हमेशा जुड़े रहिए अगले और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा छोटा मोटा बहुत शैतान है और वो बाबा के साथ मस्ती करता रहता है, सारा दिन लड़ता रहता है। देखो अब भी उन्हें जानबूझ के खिला रहा है। चलिए तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।